सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, बचपन की हालत है, सन्ने बुलूगत को पहुंचा हुआ है। सरकार गौसे पाक ने उसको एक काम दिया, कहा मेरी बारगाह में जितने लोग आते हैं उनके लिए तुम वुजू के पानी का इंतजाम करोगे। क्या करोगे? वुजू के पानी का इंतजाम करोगे। कहा लोटे भर के दो और इनके लिए वुजू के पानी का इंतजाम करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तारीख के अंदर आता है 40 साल, 40 इयर्स कंटिन्यू उसकी खिदमत यही थी कि वो आने वाले लोगों के लिए वुजू के पानी का इंतजाम करता। यहां तो अगर पीर की बारगाह से या बुरहानुल औलिया, कुतुबुल औलिया, सैयदना फतेह शाह वली की बारगाह से अगर 4 जुम्मेरातें आकर के न मिले ना तो जबान पे शिकवे जारी हो जाते हैं। अम्मा यार 4 जुम्मेरातें हो गई, आपकी बारगाह से तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अम्मा पहले दिल को तो भर, इस दिल के अंदर यकीन तो पैदा कर। ये वली तो वो हैं, गौसे पाक तो वो हैं, आका की जात तो वो है कि उनका तसव्वुर करना ही ईमान और यकीन के साथ अल्लाह की रहमतों की मूसलाधार बारिश करा देता है। 40 साल मुसलसल वुजू के पानी के लोटे भर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में आने वाले लोगों की। एक दिन 2 अब्दाल सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए, बड़े खूबसूरत थे अब्दाल। हर शहर का एक अब्दाल होता है, आपके हुबली का भी कोई अब्दाल होगा जिसे आप और हम नहीं जानते, धारवाड़ का अलग, बेंगलोर का अलग, हर शहर का एक अब्दाल होता है जो रूहानी निजाम होता है वो उसके सुपुर्द होता है, वो चलाता उस रूहानी निजाम को। बड़े खूबसूरत थे और मुतवातिर सरकार गौसे पाक की बारगाह में आते थे। अब ये नौजवान जो वुजू का इंतजाम करता था उन अब्दालों के चेहरों को देखा तो उन पर फरेफ्ता हो गया। कहने लगा है साहिबो 40 साल हो गए मुझे यहां सरकार की बारगाह में काम करते हुए, लेकिन मुझे अभी लगा नहीं कि मेरे अंदर कोई चीज पैदा हो गई हो। मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलो। अब्दालों ने मना किया, लेकिन ये नौजवान इसका इसरार बढ़ा तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे साथ आते तो हो, लेकिन याद रखना हमारे साथ उस तरीके का खाना और पानी तुम्हें नहीं मिलेगा जिस तरीके का खाना और पानी सरकार गौसे पाक की बारगाह में है। हजरात मोहतरम, ये गौसे पाक के लंगर की बरकत है कि आपके जीते जी भी पूरी खल्क खाती थी और आज भी 11वीं के नाम पर उनके उशाक जब लंगर लुटाते हैं तो दुनिया को ये पैगाम देते चले जाते हैं कि सरकार गौसे पाक ने एक मर्तबा कहा था कि मुझे सबसे बड़ी नेकी अगर किसी चीज में नजर आती है तो वो खल्क के खुदा को खिलाने में आती है। आपने फरमाया कि अगर रब को तलाश करना है तो टूटे दिलों में तलाश करो। हजरात मोहतरम, वो अब्दाल ले गए और कहा कि हमारे साथ खाने और पानी का शिकवा मत करना। 24 घंटे गुजरे। अब हजरात मोहतरम, जो सरकार गौसे पाक के लंगर खाने में और उनकी बारगाह में रहा हो वो भूख कैसे बर्दाश्त कर सकता है? 24 घंटे तो बर्दाश्त किया, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स पुकारने लगे भूख लगी है, कहीं से खाने का इंतजाम करो। हजरात मोहतरम, उन दोनों अब्दालों ने कहा कि हमने तुम्हें नसीहत नहीं की थी कि हमारे साथ खाने और पानी का सवाल मत करना? कहा हम जब चाहते हैं तब खाते हैं जब अल्लाह हमें खिलाता है, जब हम सोते हैं तब सोते हैं जब अल्लाह हमें सुलाता है, हम तब पीते हैं जब अल्लाह हमें पिलाता है। हम अपनी मर्जी से न खाते हैं न पीते हैं, इसीलिए हमने तुझे नसीहत की थी कि खाने और पीने का सवाल मत करना। कहा भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं होती, कुछ भी करो मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। एक अब्दाल ने मुसल्ला बिछाया, हजरात मोहतरम 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला खाने का इंतजाम कर दे। 3 कटोरे सालन के और 3 रोटियां उतरी आसमान से, एक फरिश्ता लेकर के आया, इंसानी शक्ल में देकर के वापस चला गया। हजरात मोहतरम, वो खा लिया, पेट शिकम सैर हो गया। अब फिर 24 घंटे के बाद में भूख ने तड़पाया तो फिर
वही नौजवान जो 40 साल से सरकार गरीब नवाज की बारगाह में वुजू के लोटों का इंतजाम करता था, पुकारा, ऐ साहिबो भूख ने फिर परेशान कर दिया है, हैरान कर दिया है, इंतजाम करो। दूसरे अब्दाल ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला खाने का इंतजाम कर। फिर 3 कटोरे सालन के और 3 रोटियां आसमान से उतरी, दे करके वापस चला गया। हजरात मोहतरम, अब फिर 3 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद हजरात मोहतरम फिर तड़पा ये शख्स और कहने लगा, अब खाने का इंतजाम कर दो। दोनों अब्दालों ने कहा, हम तो अपनी दुआ कर चुके हैं, अब तू ही दुआ कर, हो सकता है तेरी दुआ से अल्लाह जन्नत से खाने का इंतजाम कर दे। कहा, मैं तो बड़ा सीधा सादा सा शख्स हूं, न मुझे दुआ आती है न दवा आती है, मैं कैसे दुआ करूं। हजरात मोहतरम, अब अब्दालों ने इसरार पर इसरार करना शुरू किया। कहा, जैसा भी है दुआ कर अल्लाह की बारगाह में, यकीन के साथ, ईमान के साथ, हो सकता है रब तेरी दुआ को कबूल कर ले। हजरात मोहतरम, अब इसने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अब 3 कटोरे नहीं उतरे थे, अब कटोरे उतरे हैं 6 और 6 रोटियां उतरी हैं। आने वाला देकर के चला गया, खा भी लिया, शिकम सैर हो गए। अब अब्दालों ने पूछा, तुम तो कहते थे मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो बड़ा सीधा सादा सा इंसान हूं, आपकी जबान में बोलूं तो कहा कि तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हजरात मोहतरम कहने लगे, तुम तो कह रहे थे बड़े सीधे हैं, हमने दुआ की तो 3-3 उतरते थे, तुमने दुआ की है तो 6 उतरे हैं। अब इसने कहा, किसने? इस नौजवान ने अब्दालों से कहा कि तुम दुआ किस तरीके से मांगते थे, जरा वो बताओ, और फिर मैं अपनी दुआ बता दूंगा कि मैंने किस तरीके से मांगी है। अब उन अब्दालों का जवाब सुनो। उन्होंने कहा, जब मैंने पहला मुसल्ला बिछाया तो मैंने दुआ इस तरीके से की, ऐ मौला तेरी बारगाह में उस इंसान का वास्ता जो सरकार गौसे पाक की बारगाह में आने वाले नमाजियों के लिए वुजू के लोटों का इंतजाम करता था, उसके सदके में हमें रोटी अता कर दे। हजरात मोहतरम, दूसरे ने भी यही दुआ की, उन दोनों की दुआ कबूल हुई। जब इसकी बारी आई तो इसने कहा, ऐ अब्दालो जानते हो मैं कौन हूं? कहा, मैं वही हूं जिसके सदके से तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे और जन्नत से तुम्हारे लिए रोटियां उतरी हैं। अब इसने कहा कि इनके साथ में रहने से क्या फायदा है, ये तो मेरे ही सदके से दुआ कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, अब उस दिल में उसने सोचने लगा कि सरकार गौसे पाक ने बिना बताए मुझे वो कुछ अता कर दिया है जो इनके साथ रहने से मुझे नहीं मिल सकता। अरे तो जब सरकार गौसे पाक की बारगाह में रहने वाले उस इंसान का आलम यह है जो नमाजियों के लिए वुजू के लोटों का इंतजाम करता है, तो खुद सरकार गौसे पाक की जात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। लेकिन हजरात मोहतरम, वो 40 साल रहा तब जाकर के ये मकाम पाया। हम तो आज अगर 10 वक्त की नमाज पढ़ लें और कोई काम पूरा ना हो तो फिर नमाज ही छोड़ देते हैं। आजकल तो हमने नमाज को भी बिजनेस बना लिया है ना। मेरी ये तमन्ना पूरी होगी तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी ये तमन्ना पूरी होगी तो मैं चादर चढ़ाऊंगा, मेरी ये तमन्ना पूरी होगी तो मैं रोजे रखूंगा। इबादत को भी बिजनेस के तौर पे ले लिया है आपने और हमने। हजरात मोहतरम, तो रहमतें नहीं बरसती। इबादत को खालिस इबादत के तरीके से जब किया जाता है तब रहमतें भी बरसती हैं, बरकतें भी बरसती हैं। चेंज योर लाइफ, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड कम टू द कल्चर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, श्योरली यू वांट टू बिकम अ ट्रूली मुस्लिम if you want to come to the culture of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. इस्लाम जिंदाबाद, कुरान पाइंदाबाद।